इस फिल्म की कहानी में कुछ लोग साउथ अफ्रीका के खतरनाक बीहड़ इलाके में फंस जाते हैं क्योंकि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये एक अच्छी सर्वाइवल फिल्म है, आपको पसंद आएगी तो अंत तक जरूर देखिए। और आपको बताना चाहता था कि इन दिनों में ज्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दूसरे वॉइस का सहारा लेना पड़ेगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान से, जहां पर एक गांव था। इसी गांव में 2 अमेरिकन आए थे लोगों की मदद करने। असल में इनका मकसद था इन लोगों को अपने धर्म यानी क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना। आदमी का नाम एंड्रू है और उसकी पत्नी का सू, दोनों ही धार्मिक थे और एंड्रू एक डॉक्टर भी था। आज वो किसी का इलाज कर रहा था, एक 6 साल बच्चा, मगर सही मेडिकल सप्लाईज ना होने की वजह से वो उस बच्चे को ना बचा सका और उसकी मौत हो गई। इससे एंड्रू का दिल टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाँव वाला आया जिसने एंड्रू को खबरदार किया कि पास के कबीले वालों को पता चल चुका है कि तुम दोनों ईसाई हो, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर एंड्रू को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो अपनी पत्नी सू को ये बात बताने गया। खैर वैसे तो ये यहाँ लोगों की मदद करने आए थे, मगर अब इनकी जान को खतरा था, इसलिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है। गांव के एक आदमी ने इनके लिए यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर लिया था। यहाँ पास ही एक रनवे था और वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन उड़ान भरने वाला था, इसलिए ये अपना जरूरी सामान लिए प्लेन के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हमें वो रनवे दिखाया जाता है जहाँ से कुछ देर में एक प्लेन उड़ान भरने वाला है। ये प्लेन है ग्रोन नामी एक आदमी का। वो वहाँ के अथॉरिटी से उड़ान भरने की इजाजत मांग रहा था। या तो उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ थी या वो लोग रिश्वत लेना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे दस्तावेज ठीक नहीं। तो ग्रोन उन्हें कुछ पैसे देकर अप्रूवल ले लेता है। यहाँ पर 3 टूरिस्ट और एक गाइड भी था। मैक्स, उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसी और टाइलर, ये थे टूरिस्ट और इनका गाइड था टाबो नाम का एक आदमी जो कि यहीं का था। ग्रोन के साथ ये लोग उस प्लेन में जाने वाले थे। इतने में वहाँ एंड्रू और उसकी पत्नी भी पहुंच गए। वो ग्रोन के साथ जाने की बात करते हैं। ग्रोन एक मतलबी इंसान था। वो जानता था कि इनकी मजबूरी है, इसलिए वो ज्यादा पैसों की डिमांड करता है और साथ ही वो सामान यहीं छोड़ने का कह रहा था। मजबूरन इन्हें सभी को ऐसा ही करना पड़ा। ये प्लेन में बैठ गए। प्लेन ने उड़ान भरी। कुछ समय के लिए सब ठीक था, मगर अचानक से प्लेन में खराबी आ गई और इंजन फेल हो गया। इस बीच ग्रोन पैसेंजर को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर कुछ देर बाद ही ये लोग अफ्रीका के एक खतरनाक इलाके में क्रैश हो गए। इस क्रैश में क्रिसी नामी औरत की तो तुरंत मौत हो गई। बाकी सब ठीक थे, बस घबराए हुए थे और एंड्रू की पत्नी की टांग टूट चुकी थी। वो प्लेन में ही फंसी थी। प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके थे। टोबा को ग्रोन पर गुस्सा आया था क्योंकि ग्रोन ने प्लेन को ओवरलोड किया था। असल में वो गैर कानूनी सींग स्मगल कर रहा था, इसलिए प्लेन क्रैश हो गया। ये जगह खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जंगली शिकारी जानवर बहुत थे और दूसरा, यहाँ से अगर कोई प्लेन गुजरेगा भी तो शायद हफ्ते लग जाए। तब तक भूख और प्यास से इनकी मौत हो सकती है। मगर ग्रोन को यकीन था कि यहाँ पास ही एक गाँव है और वो लोग इनकी मदद कर सकते हैं। रात होने से पहले इन्हें मदद चाहिए थी क्योंकि जंगली जानवर रात को शिकार करते हैं। एंड्रू अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो सू के साथ वहीं रह जाता है। ग्रोन उसे वार्न करता है कि खतरा बहुत है। टोबा उनके साथ रहना चाहता था, मगर एंड्रू समझाता है कि तुम लोग हमारे लिए मदद भेज देना। ग्रोन के पास गन भी थी और टोबा उसे कहता है कि शायद गन तुम्हें एंड्रू को देनी चाहिए, इससे ये अपनी सुरक्षा कर सकेगा। मगर जैसा कि हमने कहा कि ग्रोन एक मतलबी इंसान है, इसलिए इस समय वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैक्स ने क्रिसी को दबना दिया था। एंड्रू और सू के अलावा बाकी लोग उस गांव की तलाश में निकल जाते हैं। सिर्फ ग्रोन ही था जिसे इस जगह के बारे में ज्यादा पता था क्योंकि वो हर हफ्ते यहाँ से उड़ान भरता था, इसलिए बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। ये एक रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। सफर ने इन्हें बहुत थका दिया था। टाइलर वहीं गिर गया, उसमें अब हिम्मत ही नहीं थी। पीने का पानी भी खत्म हो रहा था, मगर ग्रोन उसे हौसला देकर कहता है कि हमें बस 30 मिनट और चलना है और हम उस गांव तक पहुंच जाएंगे। मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से सदमे में था। वो कहता है कि तुम रास्ता भटक चुके हो, हम सभी भटक गए हैं। मगर ग्रोन हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, हालांकि वो खुद भी जानता था कि मैं गलत हूँ। वहीं दूसरी तरफ एंड्रू और उसकी पत्नी दिखाई जाती है। एंड्रू सू के लिए बहुत परेशान था। सू कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, शायद हम किसी को गोद ले लें।
उस समय एंड्रू प्लेन में कोई हथियार ढूंढने लगा क्योंकि शाम होने वाली थी और खून की वजह से शिकारी जानवर इस ओर आकर्षित हो रहे थे। एंड्रू को खतरे का अंदाजा था, मगर आगे उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। ग्रोन और बाकी के लोग हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लगा जैसे ही वो रेगिस्तान को पार कर लेंगे वो गांव उन्हें दिख जाएगा, मगर बदकिस्मती से ग्रोन गलत दिशा में जा रहा था। वहाँ कोई गांव नहीं था, बस एक बीहड़ इलाका था। इससे सबकी उम्मीद टूट जाती है और मैक्स उसकी गन छीन लेता है। वो ग्रोन को ही दोष दे रहा था कि ये कातिल है, इसकी लालच की वजह से प्लेन क्रैश हुआ और क्रिसी मारी गई। वो बाकी सबको अपने पीछे आने को कहता है, मगर ग्रोन बताता है कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, हमें वापस जाना होगा। टाइलर और टोबा ग्रोन का ही साथ देते हैं क्योंकि उसका फैसला सही था, मगर मैक्स दूसरी दिशा में जाने लगा। शाम होने से पहले ये हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि हर तरफ बस खून ही खून है। इसका मतलब कि शेरों ने हमला कर दिया था। लगा दोनों को ले गए, मगर तभी जख्मी एंड्रू पीछे से ग्रोन पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है। एंड्रू जान गया था कि प्लेन में गैर कानूनी सींग थे जिसे ग्रोन स्मगल कर रहा था और अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार वो उसे ही ठहरा रहा था। उसे मार भी देता कि तभी टोबा फ्लायर गन चलाता है जिससे झगड़ा खत्म हुआ। क्योंकि अब एंड्रू की दुनिया तो उजड़ गई, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता। असल में शेर उसकी पत्नी को ले गए थे और एंड्रू ने ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा। कुछ देर बाद ग्रोन उन्हें बताता है कि रात होने वाली है, प्लेन के कैबिन में जगह है, ज्यादा से ज्यादा हम 3 लोग ही उसमें आ सकते हैं। इसका मतलब कि किसी एक को बाहर रात गुजारनी पड़ेगी। इसके लिए वो टॉस करते हैं और टाइलर बेचारा हार जाता है, यानी वो बाहर रात गुजारेगा। वो बहुत डरा हुआ था। वो टोबा को पैसे देने की ऑफर करता है, मगर क्या फायदा जब वो जिंदा ही ना रहे। ग्रोन टाइलर से कहता है कि तुम बस आग जलाए रखना, इससे शिकारी जानवर तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। एंड्रू अपना हार गुड लक के तौर पर टाइलर को दे देता है, मगर वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि यहाँ इंसानों का राज नहीं चलता। खैर देर रात तक तो टाइलर बचा रहा आग की वजह से, मगर उसके चारों ओर शिकारी जानवर मौजूद थे। वो थक गया था बहुत ज्यादा, इसलिए उसे नींद आ रही थी। मैक्स जो इनसे बिछड़ गया था, उसके पास गन भी थी, मगर वो अंधेरे में था, इसलिए वो शिकार बन जाता है। हालांकि अपने बचाव में वो गोलियां बहुत चला रहा था, मगर क्या फायदा। गोलियों की ये आवाज यहाँ बैठे लोग भी सुन लेते हैं, जिससे वो समझ गए कि मैक्स भी नहीं रहा। कुछ देर बाद टाइलर की आंख लग जाती है और एक सांप उस कैबिन में दाखिल हो गया। आग के बुझते ही टाइलर पर शेर हमला कर देते हैं। कैबिन में छुपे लोग उसकी दर्द भरी चीखें सुन रहे थे, मगर वो मदद नहीं कर सकते थे। एंड्रू से रहा नहीं जा रहा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, एक शेर बिल्कुल सामने ही था, इसलिए ये दोबारा से दरवाजा बंद कर देते हैं। मगर इतने में वो सांप जो कुछ देर पहले आया था, उसने टोबा को काट लिया। ग्रोन तुरंत सांप को तो मार देता है और किस्मती से एंड्रू एक डॉक्टर था, इसलिए वो चाकू की मदद से जहर निकाल पाया शरीर में फैलने से पहले ही। ये भयानक रात गुजर जा रही है। सुबह जब ये बाहर आए तो इन्हें बस खून ही खून नजर आया। टाइलर को भी वो जानवर खा गए थे। दुखी होकर एंड्रू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद ग्रोन उससे बात करने आया, कहता है कि हमें एक साथ यहाँ से निकलना होगा। वो शेर फिर से आएंगे, वो रुकने वाले नहीं और हम ये और नहीं झेल सकते। एंड्रू खामोश रहता है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला था, इसलिए मजबूरन ग्रोन और टोबा जाने का फैसला करते हैं। ये लोग थोड़ा दूर ही आए थे कि ग्रोन को एक आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि एक गाड़ी इस ओर आ रही है। गाड़ी देखकर एंड्रू को भी ये एक चमत्कार लगा, मगर करीब आने पर पता चला कि असल में ये वो कबीले वाले हैं जो एंड्रू और उसकी पत्नी को मारना चाहते थे। आते ही वो एंड्रू को पीटते हैं और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। जब उन्होंने प्लेन के सामान का जायजा लिया तो उसमें उन्हें सींग नजर आए, जिससे वो काफी गुस्सा हो गए। कहते हैं कि तुम घोड़े यहाँ आकर हमसे चुराते हो। उनमें से एक एंड्रू को शूट करने ही वाला था, मगर तभी ग्रूट कहता है कि ये मैं स्मगल कर रहा था, पायलट मैं हूँ। टोबा जब उन्हें शांत करने और समझाने की कोशिश करता है कि ये भले लोग हैं, मैं भी यहीं का हूँ, हमारा प्लान क्रैश हुआ और हमारे साथी भी मारे गए। ये कबीले वाले बाहर से आए लोगों को अपना दुश्मन समझते थे और टोबा यानी उनका अपना इनका ही साथ दे रहा था। उसे तो तुरंत ही मार देते हैं। इसके बाद ग्रून और एंड्रू को वहीं बिठाया जाता है। इन सींगों को वापस ले जाने के लिए एक ट्रक की जरूरत थी, इसलिए इनमें से कुछ वापस अपने कबीले में गए और 3 सैनिक यहाँ रह जाते हैं इन पर नजर रखने के लिए। पूरा दिन इन्हें धूप में बिठाया जाता है, जिससे ये काफी थक गए थे। ऊपर से कबीले का एक आदमी इनकी बेइज्जती भी करता था, इन्हें और परेशान करता था। समय गुजरता है और फिर
ग्रून ने देखा कि एंड्रू अब बहुत थक चुका है। ये कबीले वाले भी सो गए थे, इसलिए वो चुपके से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी जाग गया। इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, गोलियां भी चलती है, मगर एंड्रू ने भी मदद की, जिसके हाथों एक आदमी की मौत हो गई। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि एंड्रू कोई कातिल नहीं था, वो तो लोगों की जान बचाता था, एक डॉक्टर था। मगर ग्रोन उसे शांत करता है, समझाता है कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया, तुमने अपनी जान बचाई बस। ये लोग यहाँ नहीं रुक सकते थे, क्योंकि जब कबीले वाले लौट आएंगे तो इस बार इन्हें बिना सोचे खत्म कर देंगे। एंड्रू की एक टांग भी जख्मी थी, मगर किसी तरह ये दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। एंड्रू की हिम्मत जवाब दे जाती है, वो और चल नहीं पा रहा था। हालांकि अब ग्रून बदल गया था, वो पहले जैसा मतलबी इंसान नहीं रहा। वो उसकी काफी मदद करता है, उसे सहारा देता है, हालांकि वो अकेले भी यहाँ से निकल सकता था। एंड्रू से कहता है कि सामने एक चट्टान है, वो जगह ऊंची है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा, वहाँ शिकारी जानवर नहीं आ सकते। इसके बाद मैं उस गांव में मदद मांगने के लिए जाऊंगा और हम बच जाएंगे। खैर जैसे तैसे ग्रून एंड्रू को उस ऊंची जगह पर पहुंचा देता है, मगर अब उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय वो गिर भी गया। खून का पीछा करते हुए शेर वहां तक पहुंच गए थे। वैसे तो ये लोग एक जगह छुपे थे, मगर शेरों को खून की स्मेल आ रही थी, इसलिए वो वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो इंसानी मांस खा रहे हैं, तो शायद उन्हें ये काफी स्वादिष्ट लगा होगा। ग्रून बहुत इंतजार करता है, मगर शेर अब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो दोनों मर सकते थे। ग्रून अब मतलब ही नहीं बनना चाहता था। वो एंड्रू से कहता है कि सारी गलती मेरी थी, तुम्हारी पत्नी का मर जाना, बाकी लोगों का, यहाँ तक कि उस बच्चे का भी जिसका तुम इलाज कर रहे थे। मुझे पैसों की लालच थी, इसलिए मैं उन मेडिकल सप्लाईज को ना ले आया, मगर अब मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एंड्रू बेहाल पड़ा, ऐसा करने से मना कर रहा था, मगर ग्रून उसकी नहीं सुनता और शेरों का ध्यान भटकाने के लिए वो चिल्लाने लगा। जैसे ही वो वहाँ से भागा, शेर उसे पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। एंड्रू बचा रहा, क्योंकि इसके बाद वो शेर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब उसे थोड़ा बहुत होश आया तो वो चलने लगा जितना उससे हो सका। एक मैदान में पहुंचकर उसका सामना 2 हाइना से हुआ। यहाँ पर एंड्रू का विश्वास डगमगा रहा था कि वो इतना ईश्वर को मानता है, मगर इस मुश्किल समय में वो मदद नहीं कर रहा। एक लकड़ी हाथ में लिए वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी आसमानी बिजली कड़कती है, जिससे वो हाइनास वहाँ से भाग गए। एंड्रू वहीं गिर गया। बारिश शुरू हो गई। फिर उसे एक सपना आया, जिसमें सू यानी उसकी पत्नी उसके करीब आती है, पर असलियत में एंड्रू उस गाँव के बहुत करीब आ गया था और गाँव के कुछ लोगों को वो मिला, उसे अपने साथ ले जाते हैं और ऐसे एंड्रू की जान बच गई। इसी के साथ द प्रे नामी इस फिल्म का अंत होता है दोस्तों। वैसे ये फिल्म फिक्शनल थी, ये किसी सच्ची कहानी पर नहीं बनाई गई थी, पर सर्वाइवल फिल्में पसंद करने वालों के लिए ये काफी अच्छी है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी में।